दुनिया की तमाम चीजों को बाद में रखेगा, अपने मजहब का ख्याल पहले रखेगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, इस्लाम के मुकद्दस जियालो, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए अगर सूखी रोटी खाना पड़े सूखी खा। मुबारकबाद दूंगा लोगों, इनको खाना खिलाओ, इनसे मोहब्बत करो। अगर आपके 4 बच्चे हैं, जैसे उनकी किफालत करते हो, खर्च करते हो, एक बच्चा मदरसे का लेकर इस पर भी खर्च करो, इस उम्मीद पर अगर हुजूर को प्यार आ गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कि मौलाना शकील साहब राज़ी हो या नहीं हो, जफ़र भाई राज़ी हो या नहीं हो, मौलाना अताउर रहमान साहब, दीगर उलमा बैठे हैं, ये राज़ी हो या नहीं हो, लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा राज़ी हो जाएं। अगर इस तसव्वुर और नीयत के साथ अपने इन उलमा को कदर करते हुए इन मदारिस दीनिया के बच्चों को अपने घर बहैसियत मेहमान रसूल बना के रखोगे, अगर हुजूर को प्यार आ गया तो इंशाअल्लाह बेड़ा। कदर करो, मेहनत करो, इन बच्चों से मोहब्बत करो। और अरे भाई, जहाँ कुरान पढ़ा जाए तो वहाँ बरकत होती कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, वहाँ बरकत होती है। और जहाँ ये बच्चे कितने घंटे कुरान पढ़ते हैं, कभी मदरसे में आके देखना, फजर से पहले उठेंगे तो तकरीबन 12 बजे तक कुरान पढ़ते रहेंगे। 1-2 घंटा इन्हें आराम खाना खाना है, फिर उसके बाद जोहर की नमाज पढ़ना है, फिर बैठेंगे असर तक पढ़ेंगे। असर से मगरिब तक खेलने कूदने का टाइम मिलेगा, मगरिब से लेके फिर 11 बजे तक कुरान पढ़ेंगे। अरे भाई, 24 घंटे में तकरीबन 18 घंटे इनके कुरान की तिलावत में गुजर जाते हैं। अब आप अपना जायजा लो, हम कितना कुरान पढ़ते हैं। हमारे घरों में 1-1 महीना हो जाता है, कुरान खुलने को तैयार नहीं है। इतनी ऊंची जगह पे हमारे घर में कुरान रखा हुआ है, वहाँ हफ्ते हफ्ते क्या रमजान की रमजान मुश्किल से हाथ पहुँचता है। जिनके लबों पे 18-17 घंटे कुरान रहता हो, सुभान अल्लाह, एक हार्फ पे जब 10 का सवाब है तो जो 18 घंटे कुरान पढ़ता होगा, अल्लाह कितना सवाब अता फरमाएगा। उन बच्चों से आप गोद लीजिए, उन बच्चों की किफालत कीजिए, उनके कफील बनिए, उनके रात दिन मेहनतों पर उनके हौसले बुलंद कीजिए। अगर बच्चे आगे बढ़ने की सोच रहे हो, उनके वालिदैन इस लायक ना हो, उन बच्चों को गोद लेकर अपने जायज़ पैसे को उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काम कीजिए, ताकि जब ये काम करेगा, दीन का आलिम बन के अगर IAS PCS बन गया और जब किसी आला मनसब पर ये पहुंचेगा तो याद रख लेना, आपको भी नहीं भूलेगा। और आपके साथ साथ जब आलिम हो, बिलत हाफिज भी हो, तो ये अपने मजहब को भी नहीं भूलेगा। ये दुनिया की तमाम चीज़ों को बाद में रखेगा, अपने मजहब का ख्याल पहले रखेगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, इस्लाम के मुकद्दस जियालो, आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए अगर सूखी रोटी खाना पड़े सूखी खा लो, अगर 3 टाइम न खा के 1 टाइम मिलती हो, 2 टाइम फाका हो, उसके बावजूद भी अपने बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए कि अब जो दौर चल रहा है, ये अंगूठे वाला दौर नहीं, जिसके हाथ में कलम होगा आगे हुकूमत और हुक्मरानी वही करेगा। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, डंडे और लाठी में वो ताकत नहीं है जो ताकत अल्लाह ने कलम के अंदर रखी है। आप पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं आपसे कहूँगा, अगरचे आप गरीब रह लो, मगर अपने बच्चों को जाहिल और अनपढ़ मत रहने दो। आप मदारिस में पढ़ाइए, अब बड़े बड़े अच्छे स्कूल हैं उनमें पढ़ाइए, लेकिन दीन पहले पढ़ाइए, ताकि आपका बच्चा आलिम न बने, हाफिज न बने, कारी न बने, अलबत्ता इतना इल्म ज़रूर सीख ले ताकि आपका बेटा या बेटी किसी भी सूरत में दीन से फिरे नहीं। आज स्कूलों का हाल देख लो, हर दिन मीडिया पे खबरें आ रही हैं, फला फला के साथ भाग गई, उसने वो मजहब कबूल कर लिया। उसका नतीजा ये है कि हमने अपने घरों में बच्चों की तालीम और तरबियत के ताल्लुक से कोई माहौल हमने पैदा नहीं किया। अगर अपनी बेटों को, अपनी बेटियों को जहां दुनियावी तालीम के साथ अगर दीन भी उन्हें दे दिया होता तो आपके बेटे बेटियां सब कुछ गवारा करते, लेकिन अपने मजहब से मुंह फेरना गवारा नहीं करते। ज़रूरत इस अम्र की है, बच्चे पैदा कर लेना कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है कि अगर खुदा ने औलाद दी है तो वालिदैन पर जिम्मेदारी है कि उन बच्चों की अच्छी तरबियत करें। बात समझ में आ रही है आपके?
अल्लाह पाक मुझे हक बोल जो कुछ मैंने बोला उस पर अमल करने की, आपने जो कुछ सुना उस पर सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस मदरसे को मौला ताला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फरमाए। इन बच्चों ने हिफ्ज़ किया है, अल्लाह ताला इन्हें दीन मतीन का सही आलिम बनाए, सच्चा सिपाही बनाए, ताकि ये खूब खूब मसलक हक मसलक आला हज़रत की खिदमत करें। अल्लाह पाक हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शकील साहब क़िबला बरकाती को और इनके मदरसे के जुमला मुदर्रिसीन और शीशगढ़ के तमाम मदारिस के मुदर्रिसीन उलमा को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमाए, खूब खूब दीन का काम। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस मदरसे में जिन लोगों ने खिदमतें की हैं, रात दिन मेहनतें की हैं, हज़रत मौलाना शकील साहब को चंदा दिया है। अब चंदा भी जिस पे आदमी भरोसा करता है उसी को ही देता है, समझ रहे हैं। इन्होंने आपकी अमानत को सही तौर पे खर्च किया, उसका फल आप अपने माथों की आंखों से देख रहे हैं। और हज़रत ने बताया हमने इसी मदरसे के लिए 1.5 बीघा ज़मीन और ख़रीद ली है, इंशाअल्लाह उस पर भी काम होगा। आपका ताउन, आपकी खिदमतें, मोहब्बतें शामिल रहेंगी। तो इंशाअल्लाह एक ये छोटा सा मदरसा है, फिर वहाँ बड़ा दीन का किला नज़र आएगा। जहाँ आज हाफिज़ बन के फारिग हो रहे हैं, वहाँ कल बेहतरीन आलिम दीन बन के लोग निकलेंगे, फिर वो दीन की खूब खूब तरवीज इशात करेंगे। आप इनके दस्तो बाजू बनकर, इनका शाना बशाना होकर मदारिस इस्लामिया की खिदमत करें और इनसे अर्ज़ करें हुजूर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जैसी जैसी आपको ज़रूरत हो हम आपके हर हर कदम पर आपके साथ चलने को तैयार हैं। इनकी जिम्मेदारी ये है कि खुलूस के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत के दीन के लिए आप अपने कौम को तैयार करें, कौम आपके साथ चलेगी, आप कौम के साथ रहें। इंशाअल्लाह ये मिलजुल के आइंदा कुछ चंद सालों में जिस मदरसे की ये बुनियाद डालने वाले हैं, बड़े मदरसे की शक्ल में, वो मदरसा भी अल्लाह चाहेगा बनेगा, उसमें भी आला तालीम होगी। आप इनके साना बशाना होकर साथ दीजिए। अल्लाह पाक इस मदरसे के जुमला मुआविनीन को, मोहब्बत करने वालों को, पैसा देने वालों को, खाना खिलाने वालों को और इस जलसे में आने वाले उलमा और सामईन को सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। सारे लोग कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस अपना पैगाम देकर वापस हो रहा हूँ। ये ज़िंदगी सवार, ये दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाजें, मस्जिदें आबाद कीजिए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमानान अहले सुन्नत पाइंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सारे लोग कलमे तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।